हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्सा। तो आइए हम आज आपको बताएंगे सर परसेंटेज को एक चार्ट के हिसाब से कैसे हम तैयार करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम हो तो अगला टाइप में देखिए, जैसे हमारा देखिए एक तरह से जैसे हमारा एग्जाम होता है, एग्जाम में होता है क्या, हमारा मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। देखो आउट ऑफ, जैसे मैथ है आउट ऑफ कितना 150, फिजिक्स में आउट ऑफ 125 और केमिस्ट्री में आउट ऑफ कितना 75। इसमें 3 बच्चे हैं, जैसे देखो चार्ट बना लिए। जैसे बच्चे ए बी और सी है, 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चे हैं ना, तो इसमें जैसे इसको आ गया हमको 54%, एगो आ गया 62%, एगो का आ गया 32%। केमिस्ट्री में आ गया इसको 72%, इसको आ गया 46%, इसको आ गया 31%। और आगे चलते अगर इसको आ गया केमिस्ट्री में इसको आ गया 70%, इसको आ गया 33%, इसको आ गया 40%, 42%। चलिए करते हैं, इस सवाल को देखिए और इस सवाल से आपको दिखाएंगे शॉर्टकट कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं शॉर्टकट। यदि आपको कह दिया ए व्यक्ति को, जैसे ए व्यक्ति लिए, तो आपको कह दिया ए व्यक्ति को मैथ में कितना परसेंट आया 54%। जैसे मैथ का हम निकाल रहे हैं, तो मैथ्स ए व्यक्ति को कितना आया, तो ए व्यक्ति को क्या है कितना आया, जैसे 150 में कितना आया 54%, तो 54/100। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 3 का 15, इसको 27 दिया, हमारा 81 आ गया। फिर उसी प्रकार से मैथ्स में बी बच्चे को क्या आया 62%, जैसे 150 का 62%, 62/100, 1 0 से 1 0 का 5 दूना 10, 5 दिया 15, 31 दूना 62, इसको क्या आ गया 93, ठीक है। इसी में आ गया आपको जैसे सी वाले बच्चे को कितना है 150 का 32%, 1 0 से 1 0 का 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से 16, मतलब 48 नंबर आया इसको। अब इसका देखिए, अब इसको भी हम शॉर्ट करते हैं। जैसे देखिए इसी को शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, जैसे देखो इसमें एक चीज बताई थी ना, तो जैसे देखो क्या लिखते हैं 54% ऑफ इतना, तो इतना हो गया। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 150% ऑफ 54, 150% ऑफ 54, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या मतलब परसेंटेज या तो इधर लगा दिया इधर, तो अब हम 150% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100% प्लस का 50%। 150% को क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 50%, 54 का 100%, 54 प्लस 54 का 50%, 27, तो हमारा कितना हो गया आंसर 81। फिर इसी प्रकार से अगर आ गया हमको दूसरा लेते हैं,
दूसरा लेते हैं उसी को 62% जैसे, तो हम इसको इससे भी लिख सकते हैं 62% ऑफ 150। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 150% ऑफ 62। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 150% का मतलब क्या, 100% प्लस 50% लिख सकते हैं। तो अब 100% 62 का 100% मतलब 62 प्लस 50% 31, कितना हो गया 39। और भी लिख सकते हैं, और अगला लेते हैं, चलिए 32% है। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 32% ऑफ 150, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150% ऑफ 32। तो 100% प्लस 50% लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। 32 का 100% मतलब 32, 32 का 50% मतलब 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया 48। इसी प्रकार से अगर बी को लेते हैं तो बी वाले लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं फिजिक्स को लेते हैं, जैसे फिजिक्स को लेंगे, फिजिक्स कितना नंबर का है 150 नंबर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, कैसे कह सकते हैं 100 क्या कहते हैं 7 बी ए के लिए 72% ऑफ 125, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 125% ऑफ 72 लिख सकते हैं। तो अब हम 125% को कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस का 25% लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। 100% 72 का 100% 72 का 25% 1/4 18, तो कितना हो गया 90। फिर आगे चलते हैं, जैसे बी के लिए क्या है, बी के लिए है फिजिक्स में 46% ऑफ 125, या तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 125% ऑफ 46। इसको क्या लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं 100% प्लस का 25%। 100% क्या होता है 46 का 100% 46, 25% 1/4 मतलब 46 को आप 4 से भाग दे सकते हैं। 4 का 4 बच गया 2, 4 5 मतलब 11 हमारा हो गया 5। तो आंसर में हमारा कितना हो गया 75.5 मतलब 57.8। तो इस तरह से चलिए और आगे हम इस पे बात करते हैं। ये तो हम चार्ट के हिसाब से समझ लिए। चलिए अगर आपको एक सवाल आ गया, चलिए अगला सवाल लिखते हैं। देखिए क्या 2 टाइम्स चेंजिंग इसका मतलब क्या होता है। देखिए 2 टाइम्स चेंजिंग TW 2 टाइम्स चेंजेस 2 टाइम में चेंजेस। जैसे आपको कह दिया 20% बढ़ रहा है और 30% बढ़ रहा है कोई चीज, जैसे प्राइस 20% बढ़ा, कंजम्पशन 30% बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर कितना % बढ़ेगा या घटेगा। तो आपको देखिए इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से कर सकते हैं।
तो इसको देखिए, जैसे हमें क्या दिया, प्राइस कंजप्शन, जैसे प्राइस हमारा है, प्राइस मतलब 20% बढ़ा। तो पहले प्राइस क्या था, एक्स था, अब हमारा कितना बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया 120 एक्स बटे 100। कोई दिक्कत या तरीक नहीं। अगला फिर क्या है, कंजप्शन, वाई था पहले, अब बढ़ा कितना 130% ऑफ वाई। तो प्राइस कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन, पहले हमारा क्या था, तो इसका रेशियो देखिए, तो हमारा पहले क्या था, प्राइस इनटू कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, तो हमारा क्या था एक्स वाई, क्या है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म कर देते, यहाँ भी 1 0 से 1 0 खत्म कर देते हैं। तो एक्स वाई तो लिखने करेंगे, 12 गुना 13 क्या होता है, 156 होता है, बटे 10 का नीचे 10 का 10, तो बचते में 100 लिख सकते हैं। तो हम अगर इसको काट दें, ये दोनों काट देते क्या हो जाए, 100 अनुपात 150। तो हमारा कंजप्शन, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो हमारा ये हो गया, ये पहले प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर। पहले का था एक्सपेंडिचर कितना, हमारा पहले का एक्सपेंडिचर जो था वो 100 था, अभी हुआ कितना 156। तो कितना का वृद्धि हुआ, मतलब 100 से 156 गया, तो बढ़ा कितना 56 का। तो 56 कितना में 100 में, तो 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 50% का इंक्रीमेंट। हमारा एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ेगा, 56% बढ़ेगा। तो चलिए इसको, ये हो गया हमारा एक मेथड, और इसको करते हैं। और जैसे आपका हो गया 20% बढ़ा, तो 20% को आप क्या कर सकते हैं, तो 20% को क्या कर सकते हैं, मतलब हमारा कोई चीज पहले 100 था, अब कितना हो गया 20% बढ़ा, अब कितना हो गया 120। फिर कोई हमारा 120 हो गया, फिर हमारा कोई सामान 100 था, वो हो गया कितना 130। ईवी एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू, देखिए मतलब ये प्राइस है, ये कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है क्या, प्राइस इनटू कंजप्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, तो हमारा कितना हो गया 10,000। ये कितना हो गया 156, डबल जीरो से अगर हम डबल जीरो कर दिए तो यहाँ कितना हो गया, डबल जीरो काट दिए तो यहाँ बच गया हमारा 100 और 156। 100 से 156 कितना बढ़ा, 100 से 56 कितना बढ़ा, 56 बढ़ा कितना में 100 में, तो 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना बढ़ा 56% एक्सपेंडिचर। और चलिए इस पे करते हैं, और क्या करते हैं, जैसे इसको फ्रैक्शन से कर लेते हैं। जैसे 20% बढ़ा, कोई चीज 20% बढ़ा, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कोई सामान 5 का पहले था, मतलब प्राइस 5 का था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 बढ़ गया, तो हमारा 6 हो गया। 5 का 20% है, तो मतलब 6 हो गया। अब कह रहा है अगला क्या, 30% बढ़ रहा है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। कोई चीज हमारा 10 का था, अब कितना का हो गया 13 का हो गया, मतलब 10 का 30% थे, ठीक है, तो 13 हो गया। तो ये भी पहले प्राइस था, ये अब कंजप्शन है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो गया, यहाँ कितना हो गया 78। ये 50 से 78 बढ़ा, कितना बढ़ा 28 बढ़ा, 28 बढ़ा कितना पे 50 पे, तो 100 पे 50 दूना 100, मतलब 56%। और इसको चलिए कहते हैं
और इसको चलते हैं 2 टाइम्स। अगर इस तरह से रहे तो इस तरह से कर लेते, और एक करते हैं इसमें क्या, जैसे 2 टाइम्स चेंजिंग 1, तो देखो पहला क्या है ए चेंजिंग, फिर दूसरा क्या बी चेंजिंग, प्लस ए गुना बी बटे 100, ये भी हमारा चेंजिंग होगा एक साथ। तो जैसे हमारा 20% बढ़ा, फिर कितना 30%, फिर कितना 20 गुना 30 बटे 100, ठीक है, 20 गुना 30 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 50 हो, तो हमारा कितना हो गया 56%, ठीक है। और आगे चलते हैं, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वो संख्या 66 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें, तो 20% बढ़ाने पर संख्या, कहता है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 66, तो सबसे पहला काम करना है क्या, बेसिक से इसको बनाएंगे। बेसिक क्या है, तो जैसे हमारा संख्या क्या है x है, मान लिए लेट संख्या नंबर बराबर है x, तो कहता है यदि संख्या को 20%, मतलब पहले x था अब 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ाए का मतलब 120 बटे 100, तो संख्या कितना हो जाता है 66। तो 1 0 से 1 0 काटती है, 2 5 6 10, 2 6 के 12, 6 11, तो हमारा संख्या क्या हो जाए 11 गुना 5, हमारा संख्या 55 हो जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और इसको करते हैं 20% बढ़ाना, 20% बढ़ा, तो 20% का फ्रैक्शन लेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 5 का 20% 1 होता है। तो कोई चीज पहले 5 का था, कम हो गया कितना का, बढ़ के 6 रुपया का। तो कह रहा है 6, ये 6 का नहीं है, ये 6 का नहीं, ये 66 का, तो इसका कितना गुना है 11 गुना। तो हमारा मूल संख्या पहले कितना था 5 का, अब कितना हो गया इसका 5 गुना, तो कथी 11 गुना, इसका 11 गुना मतलब 55। इसी प्रकार से चलिए एक संख्या और लिखते हैं, 100। अभी संख्या को 14 सही 2 बटे परसेंट से वृद्धि करते हैं, तो संख्या हमारा कितना हो जाता है, संख्या जो है ना वो कितना हो जाता है हमारा 64 हो जाता है। संख्या नंबर, ये संख्या होता है, अगर किसी संख्या को 14 सही 2/7% से वृद्धि किया जाए तो वो 64 हो जाती है। तो हमारा मूल संख्या ज्ञात करें, तो 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/7, तो हमारा क्या था, तो 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7, और 7 का चीज 1 में वृद्धि, तो 7 कोई चीज पहले हमारा 7 था, अब बढ़ के कितना हो जाता है 1 का वृद्धि हो गया, मतलब हमारा 8 का। 7 का 14 सही 2/7% क्या होता है 1 होता है। तो अगर 7 का चीज हमारा 8 हो गया और कहता है 8 नहीं हुआ, ये हमारा 8 नहीं हुआ, ये कितना हुआ है 64, तो 8 का कितना गुना 8 गुना, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 7 का 8 गुना 56। इसी प्रकार से कह देगा अगर किसी संख्या में का 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाए तो संख्या कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा 63। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या देखो, इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, फिर इसको वृद्धि किए, 1 का वृद्धि हुआ तो 6 का चीज हमारा 7 में बिगड़ा, लेकिन कह रहा है 7 में नहीं बन रहा, ये 63 में बिगड़ा, इसका 9 टाइम्स। तो इसका भी 9 गुना कितना होगा, 54 हमारा आंसर।